बच्चों, आज जो है हम चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है? लीनियर इनइक्वालिटी लीनियर इनइक्वालिटी तो लीनियर इनइक्वालिटी जो है वो इक्वलिटी से बना हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर हम इन हटा देते हैं यहाँ पे तो इक्वलिटी, लीनियर इक्वलिटी का मतलब क्या है? जैसे 4x + 3y = से 5, ठीक है। तो इसमें जनरली क्या होता है, ये इक्वल का साइन होता है, इक्वल का साइन होता है। लेकिन अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें तो ये जो है IM इनइक्वालिटी हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम इसको अगर 4x + 3y > 5 या फिर 4x + 3y ≤ 5 या 4x + 3y < 5 या 4x + 3y > 5, इस तरह से अगर लिखते हैं हम लोग तो दीज आर कॉल्ड द लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, इनइक्वालिटीज, दीज आर कॉल्ड द लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साइन होते हैं, वो लीनियर इनइक्वालिटीज होते हैं, ठीक है। तो इनका भी अपना एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट इट इज solve 5x - 3 < 3x + 1, then first is x is an integer and second is x is real number, okay। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो यहाँ देखेंगे कि 5x - 3 < 3x n + 1 ये है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर लेके जाएंगे 5x - 3x < 1 + 3, सो इट इज 2x < 4, सो x कितना हो गया 2, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। तो x की वैल्यू जो है वो 2 से कम होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इंटीजर, तो यहाँ पे जो है ये 1 and then 2, इससे कम होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रिक्टली है। और इंटीजर होनी चाहिए, सो इट विल बी नेक्स्ट 1 and then will be 0 and then -1 and then -2। सो सॉल्यूशन सेट जो है इसका, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, SS, वो हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे ये 2 जो है स्ट्रिक्टली है, इसलिए ये 2 इंक्लूड नहीं होगा। और इंटीजर तो ये 1 से स्टार्ट हो गया, 1 then it is 0 and then -1 and then -2 and so on, ठीक है। तो इसका ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफ इट इज रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर के केस में जो सॉल्यूशन सेट होगा इसका, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है स्ट्रिक्टली < 2 है, मतलब कि 2 जो है इंक्लूड नहीं करेगा, ओपन रहेगा। तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा तो 2 ओपन रहेगा इस तरह से, और ये जो है कहाँ तक जाएगा, इंटीजर्स तक जाएगा, ठीक है, ओके, इंटीजर्स तक जाएगा। तो इसको हम जो है कैसे लिख सकते हैं, -∞, ओके, -∞। तो इसका सॉल्यूशन स्टेप हम लिखेंगे x such that x belongs to -∞ to 2, ओके, and x is belongs to integer। तो फाइनली हम इसको ऐसे करके लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें जो है हम मान लेंगे कि जो कंसेक्यूटिव, लेट द consecutive odd integers are x and x plus 2, क्योंकि जो odd integers है, ठीक है, odd जैसे मान लीजिए 3 आएगा, उसके बाद ये 5 आएगा, तो यहाँ पे ये जो 5 है वो उसमें +2 करने में आएगा। सो फर्स्ट जो है x मानेंगे, दूसरा जो है x + 2 मानेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें दिया हुआ है कि जो x है, दैट इज x is smaller than 10, x is smaller than 10, okay, and x + 2 is also smaller than 10, so x is less than 10 - 2, so x less than कितना हो जाएगा 8 और x less than 10, ठीक है, एक ये हो जाएगा। दूसरा इसमें दिया हुआ है कि their sum is more than 11, sum is more than 11, so x plus x plus 2 is greater than 11, ठीक है।
So it is 2x plus 2x greater than 11 minus 2. So it is 9. So x is greater than 9 by 2. It is 4.5. ठीक है. So 4.5. तो इसमें जो आंसर है यहाँ पे, इसका मतलब है कि जो x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसका जो आंसर है वो 4 से बड़ा होना चाहिए. 4 से बड़ा मतलब कि 5 आएगा, 5 से ज्यादा और 8 से कम. ठीक है, 8 से कम, 8 से कम ये हो जाएगा. तो 5 से ज्यादा 8 से कम, सो इट विल बी 5 6 7 एंड 8. ठीक है, ये हो जाएंगे. तो यहाँ पे जो ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर कौन कौन से होंगे? 5 7 और 5 7 और 9 और 10 ये भी रहेंगे. 7 और 9 ये हो जाएंगे. सो द पेयर्स आर 5 7 एंड 7 9. ठीक है, ये हो जाएगा. ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी. ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज. ओके, तो मान लीजिए कोई इनइक्वालिटी दिया हुआ है दैट इट इज 3x. ओके, दैट इट इज x plus y less than 5. ओके, इसको हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में. कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो है ये क्या है, x plus y जो है वो इक्वल्स टू 5 ये होगा. ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है. तो इसको सबसे पहले ड्रॉ करेंगे. तो x का वैल्यू जब 0 होगा तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे y का वैल्यू 5 हो जाएगा. ठीक है, सो व्हेन x इज 0 देन इट इज 0 plus y equals to 5. इट मींस दैट y equals to 5 हो गया. एंड व्हेन y equals to 0 it means that 0 it is x plus 0 equals to 5. so x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. so when x is 0 it is 0 5 and when y is 0 it is 5 0. ठीक है, तो फाइनली जो है ये हमने लाइन को प्लॉट कर सकते हैं इसमें. तो ये जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा? इट इज 1 2 3 and 4 and then it is 5 and it is 1 2 3 4 and 5. ठीक है, ये हो जाएगा. so it is and it is 5 0. okay 5 0. इसको प्लॉट करेंगे यहाँ पे. so it is ऐसे का लाइन आएगा तो इससे पास करेगा. तो अब इसका फिजिबल रीजन किधर होगा? तो इसमें ये देखना है कि फिजिबल रीजन ऊपर भी हो सकता है कि नीचे भी हो सकता है. ठीक है, तो हमारा इक्वेशन जो है वो x लेस देन y, इनइक्वालिटी जो है x प्लस y लेस देन 5. तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करना है, या तो लोअर प्लेन में करेंगे या फिर अपर प्लेन में. ठीक है, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करेंगे जो इस लाइन के ऊपर ना आता हो. ठीक है, तो सिंपल पॉइंट सबसे बढ़िया पॉइंट हमारा ये ओरिजिन होता है. तो इसमें लेट कर लेंगे ओरिजिन पॉइंट. तो ओरिजिन पॉइंट सब कंसीडर करने के बाद यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो इट इज 0 plus 0 less than 5, मतलब कि 0 less than 5 हो गया. तो 0 less than 5 इट इज ट्रू है. समझ में आ गया? ट्रू है. इसका मतलब है कि जिधर हमने पॉइंट कंसीडर किया था उसी तरफ जो है इसका फिजिबल रीजन होगा. तो यहाँ पे ये जो है इसका फिजिबल रीजन नीचे की साइड होगा ऐसे करके. ठीक है, तो दिस इज द फिजिबल रीजन. तो इस तरह से ये प्लॉट करना है. दिस इज कॉल्ड द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन. तो सारा का सारा ये जो दिख रहा है ये सब इसका सॉल्यूशन होगा. ओके, 2x minus 3y greater than 6. ठीक है, सेम क्वेश्चन है. when x is 0 so it is 2 into 0 minus 3y greater than 6 equals to 6. okay, so y equals to minus 2. so point क्या जाएगा? point is 0 and minus 2. and when y equals to 0 it is 2x minus 3 into 0 greater than equals to 6. ठीक है, so x equals to कितना रहेगा? 3. so point is it is 3 0. तो दो पॉइंट मिलेगा हमको. ये इसको प्लॉट करेंगे यहाँ पे. so it is 0 0 minus 2 0 minus 2. it is minus 1 minus 2 and minus 3. so 0 minus 2 यहाँ पर होगा 0 minus 2. और नेक्स्ट जो है वो पॉइंट हमारा 3 0 कहाँ पर होगा? यहाँ पर 1 and then 2 and then 3. so this point is 3 0. ठीक है, पॉइंट हमारी लाइन कैसे आएगी? ऐसे करके ऐसे आएगी. अब इसका फिजिबल रीजन फाइंड करना है. ऊपर भी हो सकता है और ये नीचे भी हो सकता है.
ठीक है। तो एक पॉइंट फाइंड करना है जो इस लाइन के ऊपर ना लाइन करता हो, ठीक है। सो 2x minus 3y greater than 6, तो सिंपल पॉइंट सबसे सिंपल पॉइंट ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन यहाँ पे कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर कोई लाइन ऐसी है, कोई ग्राफ ऐसे बन रहा है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो उस केस में हम जो है ओरिजिन नहीं लेंगे, कोई दूसरे पॉइंट लेंगे। हो सकता है कि इधर पॉइंट ले लें, हो सकता है कि इधर पॉइंट ले लें। तो यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे ओरिजिन 0 0 कंसीडर कर लेंगे, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 2 into 0 and minus 3 into 0 and greater than 6. So it is 0 greater than 6, 0 बड़ा है 6 से, जो कि फॉल्स है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने जो पॉइंट जिधर कंसीडर किया है वो करेक्ट है, उधर फिजिबल रीजन नहीं होगा, लाइन की दूसरी साइड होगा, तो फिजिबल रीजन हमारा इस साइड होगा, ठीक है। सो ये जो है इसका फिजिबल रीजन आ जाएगा। सो दिस इज द फिजिबल रीजन, ओके, दिस इज द फिजिबल रीजन। इस तरह से करना है क्वेश्चन को। सॉल्यूशन इज let the quantity of liquid or solution added of 30% solution, it is x liter, okay, x liter. So according to question it is x. So according to question it is 600 liter. So x of 30% and plus 600 of 12% solution, ठीक है। ये जो है जब हम ऐड कर देते हैं दोनों को, तो ये जो है 15% से ज्यादा और 18% से कम हो जाता है। तो 15% 15% ऑफ टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 600 एंड प्लस x, सो x प्लस 600 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये जो है 18% ऑफ x प्लस 600 हो जाएगा, ठीक है। ये फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 15/100 एंड x प्लस 600 and less than 30x upon 100 हो जाएगा and plus it is 600 7200 by 100 हो जाएगा and less than 18/100 हो जाएगा और इसको x plus 600 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे इसको हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है, टोटली इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सो इट विल बी 15x एंड प्लस 15 6 90 9000 हो जाएगा एंड लेस देन 30x एंड प्लस 7200 लेस देन 18x एंड प्लस 108 10800, ठीक है। ये हो जाएगा। अब फाइनली दो इक्वलिटी होनी, एक ये बन जाएगी यहाँ से आता है और दूसरी जो है यहाँ से आता है ये बन जाएगी। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 15x प्लस 9000 and less than 30x and plus 7200, okay. So it is less than 30x minus 15x हो जाएगा और it will be 9000 minus 7200, so it will be 1800 less than 15x, so it is x 1800 by 15 less than x। सॉल्व कर देंगे इसको 15 से, ओके। 15 1 जा 15 30 हो गया, 15 2 जा 30 120, सो x इज ग्रेटर देन 120, ओके। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बनाएंगे तो 30x एंड प्लस 7200 एंड लेस देन 18x एंड प्लस 10800, ठीक है। यहाँ पे सो इट इज 30x माइनस 18x एंड लेस देन 10800 minus 7200, so it is 18, it is 12x less than 00 and 8 6 and 10 7 3 36, okay. So x less than 3600 divided by 12, 12 3, so it is 300, so x is less than 300. So this is equation number 2 and this is equation number
1. So by 1 and 2, the solution is x less than 300 and greater than 120. तो जो क्वांटिटी होगी वो इसके बीच में होगी. सो फाइनल आंसर ये हो जाएगा इसका. ओके, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एडेड कितना हो गया? एडेड ऑफ 2% सॉल्यूशन कितना हो गया? दैट इट इज x liter. Okay, x liter. So now according to question it is x of 2 liter. Okay, and plus दूसरा सॉल्यूशन दिया हुआ है 8% बोरिक एसिड. 8% बोरिक एसिड कितना है? 640 into 8% divided by 100 less than. अब टोटल सॉल्यूशन क्या होगा? x plus 640 और ये जो है कितना होता है? ये कम होता है कितना? It is less than 6%. 6% जो है 6% से कम हो जाता है ये. ठीक है, और ये जो है x plus 640 जो है वो 4% से ज्यादा होता है. ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा फाइनल बनेगा. तो इसको हम जो है सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल कर देंगे यहाँ पे. ठीक है, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट इज 4x plus 0 4 is 16 and 24 25 less than 2x and plus 0 8 4 is 32 3 and 48 51 and less than 6x and plus it is 0 6 24 2 36 38. ठीक है, तो दो इक्वेशन बने. एक तो ये बनेगा यहाँ से और दूसरा जो है यहाँ से यहाँ तक बनेगा. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. इट इज 4x plus 2 5 6 0 less than 2x plus 5 1 2 0. ठीक है, वेरिएबल्स को हम इधर लेके आ जाएंगे. सो इट इज 4x minus 2x less than 5 1 2 0 minus 2 5 6 0. So it is 2x less than it is 0 6 okay and 6 5 and 3 2 2 5 6 0. So x less than 2 5 6 0 divided by 2. So it is 2 1 2 2 2 4 and 2 8 so 1280. So x less than कितना होगा? 1280 लीटर इतना होना चाहिए. दूसरा जो है यहाँ पे हम 2x plus 5120 less than 6x plus 3840. ओके, सो इसको इधर लेके जाएंगे. सो 5120 minus 3840 less than 6x minus 2x less than 4x हो जाएगा. and it is 0 12 4 8 हो गया 9 11 9 2 and 4 1. okay, so less than 4x. okay, so it is 1280 divided by 4 less than x. so 4 3 ja 4 2 ja 320. so it is x 320 less than x. so this is equation number 1, equation number 2 and this is equation number 1. so by 1 and 2 by 1 and 2. ठीक है, तो x है वो less than 1280 हो जाएगा and greater than 320 हो जाएगा. ठीक है, this is the final solution. okay, क्या करेंगे? सबसे पहले क्वांटिटी लेट करेंगे. लेट quantity of liquid, quantity of water added कितना हो जाएगा? ये added is x liter. ठीक है, so according to question it is x liter. so x liter इसका कंसंट्रेशन 0 रहेगा क्योंकि वाटर में जो है वो सॉल्ट एसिड बिल्कुल नहीं है, 0 है. ठीक है, इसलिए हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे. प्लस 66125 इनटू कितना परसेंट है? इट इज 45%. ओके, ये हो जाएगा. देन इट इज टोटल सॉल्यूशन इज x plus 1125 and less than it is 30% and greater than 25%. so x plus 1125 greater than 25%. ओके, सॉल्यूशन इसको फाइंड करेंगे. 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा. ये फाइनली इसको मल्टीप्लाई 25x and plus 25 5 ja 125 and 12 and 25 to the 50. so it is 2 6 and 25 1 ja 25 25 or 6.
31 3 हो जाएगा यहाँ पे एंड 25 बन जा 25 और 3 28 हो जाएगा, ठीक है 2810 एंड नेक्स्ट जो है लेस देन 10625 ओके एंड लेस देन इट इज 30x एंड प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको यहाँ पे सो इट इज 0 एंड 3 5 जा 15 1 एंड 3 2 जा 6 7 एंड 33 ओके ये हो जाएगा। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे सो इट इज दो इक्वेशन में एक ये बन जाएगी दूसरी ये बनेगी सो इट इज 25x एंड प्लस 28125 and less than 50625 so it is 25x less than 50625 minus 28125 okay so 25x less than it is 00 and 615 and 2 and 3 2 okay so it is x equals to 22500 divided by 25 25 900 okay 900 so x less than कितना हो जाएगा it is 900 okay similarly जो है it is 50625 less than 30x plus 33750 so 50625 minus 33750 less than 30x so it is 5 12 12 5 7 it is 8 16 8 8 and 4 6 and 4 1 less than 30x okay 16875 divided by 30 less than x so it is 3 5 ja 15 3 6 ja 18 and 3 2 ja 6 3 5 ja 15 so it is point so 562.5 less than x so this is equation number 2 and this is equation number 1 okay so by 1 and 2 it is x less than 900 and greater than 562.5 ठीक है तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा इसका IQ is less than equals to 140 and greater than equals to 80 so it is 80 equals to 80 less than equals to IQ is mental age upon chronicle age into 100 less than 140 ये हो जाएगा chronicle age that is 12 years okay so it is 80 less than mental age upon 12 less than into 100 और less than 140 ठीक है इसको हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 0 यहाँ पर है 0 यहाँ पर भी और 0 यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा so it is इसको सॉल्व कर देंगे हम 2 6 जा एंड 2 5 जा तो ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 लेस देन इक्वल्स टू इट इज 5 ma and 5 ma and less than 684 ओके सो एक इक्वेशन ये बनेगा दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनेगा तो यहाँ से 48 लेस देन 5 टाइम्स ऑफ मेंटल एज तो यहाँ पे जो है 48 by 5 हो जाएगा लेस देन मेंटल एज कितना हो जाएगा 5 से 5 9 जा 45 and 30 so 0.6 so 9.6 is less than ये मेंटल एज ये हो जाएगा दूसरा ये जो है हमारे यहाँ से बनेगा 5 टाइम्स ऑफ मेंटल एज and less than 84 so mental age is less than 84 by 5 so 5 and 5 so 34 so 34 is 5 6 and 0.8 so mental age is less than 16.8 so this is equation number 2 and this is equation number 1 so by 1 and 2 it is mental age is less than 16.8 and greater than 9.6 ठीक है तो फाइनल आंसर इसका ये हो जाएगा ठीक है प्यारे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने ठीक है जनरली क्वेश्चन को हम सेशनल एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं या दोबारा आ सकते हैं ठीक है।